Hi friends, this is Santosh sir. Welcome back to my channel and today we are doing stock turnover ratio in this video. And इसके पहले जो मैंने दो वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किए थे दैट इज ऑन लिक्विडिटी रेशियो एंड सॉल्वेंसी रेशियो एंड आई होप आप लोगों ने देखा होगा और जिन व्यूअर्स ने उसको देखा नहीं है काइंडली वॉच दैट आई विल शेयर द लिंक एंड लेट्स स्टार्ट विद स्टॉक टर्नओवर रेशियो एंड स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री भी बोल सकते हैं। तो इन्वेंट्री और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, राइट। तो यहां पे ये रेशियो क्या होता है, लाइक व्हाट इज दिस रेशियो ऑल अबाउट। स्टॉक टर्नओवर रेशियो मतलब कि एक मिनिमम स्टॉक जो हर कंपनी को या फर्म को मेंटेन करना होता है फॉर ए स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस, राइट। तो हर कंपनी को ये रेशियो फाइंड आउट करना ही होता है, राइट, सो दैट उसका बिजनेस ऑपरेशन जो है वो स्मूथली आराम से चलता रहे। क्लियर। तो देख लेते हैं सबसे पहले इसका फॉर्मूला स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। कॉस्ट ऑफ ओके फ्रेंड्स, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। नाउ समझ लेते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन से और एवरेज स्टॉक कैसे फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं और ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में आपको क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, राइट। इसको दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये एक तरीका हो गया। ये सब चीजें हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग बनाते वक्त इसको डालते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा क्लास 11 में फाइनल अकाउंट्स में। सो ये एक तरीका है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी हुई है सो स्ट्रेट अवे यहां से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन सारी नहीं दी हुई है देन यू कैन फाइंड इट फ्रॉम हियर सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो दो तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप काफी अटेंटिवली इसको वॉच कीजिए, राइट। नाउ एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है से 20,000 एंड आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है से 10,000। आपको परचेजेस दिया हुआ है से 50,000 एंड कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया हुआ है दैट इज से 10,000, राइट। नाउ ये सारी इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में दी हुई है एंड आप लोगों को बोला गया है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। तो लेट्स सी ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कैसे निकाल लेते हैं। एवरेज स्टॉक, एज यू नो, एवरेज स्टॉक में हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यू गेट एवरेज स्टॉक। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है इस क्वेश्चन से। यहां पे आपको ओपनिंग स्टॉक जैसे यहां पे 20,000 है प्लस परचेजेस 50,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, राइट। इनको प्लस करना है और माइनस करना है आपको क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000। सो हियर वी आर 20, 50, 70, 80 minus 10 70,000। सो ये आ गया 70,000 आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इसका दूसरा नाम। एंड एवरेज स्टॉक फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक होल डिवाइडेड बाय 2। नाउ क्वेश्चन में यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक 20,000 की दी हुई है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 10,000
whole divided by 2, so 30 by 2 that is 15,000. क्लियर? तो ये तो आ गया आपका एवरेज स्टॉक एंड दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड इसको जब हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 70,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 15,000. सो इसको अगर हम लोग रिड्यूस कर लेते हैं 5 3 जा 5 1 जा 5 4 जा, सो द रेशियो बिकम्स 14:3. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. क्लियर? ओके फाइन. ये तो एक क्वेश्चन हो गया. लेट्स सी एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए. सपोज क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है एंड आपको दिया हुआ है सेल्स से 2 lakhs का सेल दिया हुआ है एंड ग्रॉस प्रॉफिट. जनरली ग्रॉस प्रॉफिट आपको रेट में देगा, दैट इज ऑन परसेंटेज. फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10%, राइट? ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है. तो यहां से आपको फाइंड आउट करना है कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना होगा, राइट? लेट्स सी. तो यहां पे जैसे परचेजेस नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो आपको पहला मेथड यूज नहीं करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए. यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. यहां पे सेल्स 2 lakhs minus gross profit is 10% of sales. Generally gross profit sales से related होता है and that will be given in the question in fact. So 10% of 2 lakhs, 10% of 2 lakhs. So you get 2 lakhs minus 10% is 20,000. So 1,80,000 will be the cost of goods sold, right? Now average stock. Average stock same, opening stock plus closing stock divided by 2. So that means 20,000. अभी हम लोगों ने निकाला था इसका वैल्यू, so that will be 15,000. Okay? Now stock turnover ratio. Right? Cost of goods sold 1,80,000 whole divided by average stock is 15,000. तो ये कैंसिल हो गया. 5 3 जा 5 3 जा and 5 6 जा कैंसिल हो जाएगा. So the ratio becomes 12:1. Okay? So इतना easy है, like you know, बहुत easy है, मक्खन है, right? So viewers, I hope कि आप लोगों ने इसको समझा होगा and in the next video we'll be doing some more ratios and till then have a nice day. Goodbye. Take care.